नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां एक बात से शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत आप सबने भी सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश हमारा हुआ करता था जब विश्व में सबसे समृद्ध देश के रूप में हमारी पहचान थी। आज हमारी पहचान एक विकासशील देश के रूप में ही हो पा रही है, बल्कि बहुत सारी खनिज संपदा, बहुत सारी ऐसी संपदाएं जो कि हमारे से छीन ली गई हैं या ले ली गई हैं। कभी ब्रिटिश ने शासन करके हमारे देश को खोखला किया, कभी मुग़लों ने हमारे यहाँ से बहुत सारा सामान लूटा, और आज भी हमारे देश में सारे ऋतुएं, सारे मौसम, सब कुछ होते हुए भी पर्याप्त मात्रा में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो अन्य देशों में नहीं है। हमें यहाँ आपके साथ इस बात को कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, हमारा यह देश एक महान देश के रूप में उभर कर रहा। आज उसकी प्रासंगिकता धीरे धीरे कम होते हुए यहाँ तक आई है, बल्कि आज भी हम ये भाव रखते हैं कि हम अपने कामों से विश्व गुरु की उपाधि तक जाना चाहते हैं। उसके लिए सिर्फ इतना ही नहीं, हमें बहुत सारे प्रयास ऐसे करने होंगे और अपने उन प्रयासों को साकार रूप देना होगा, तब विश्व गुरु भारत वो संज्ञा तक हम पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे पहला एक आचरण होगा हमारे देश के राजनेताओं का, जिनका आचरण पूरे तो नहीं कह सकते, परंतु कुछ ऐसे लोग जिनको धन के माध्यम से या पैसे के ही साथ आज की राजनीति में देखा जा रहा है प्रयास। बहुत सारे राजनीतिक दल जो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जो टिकट बांटते हैं, उनमें पैसे का चलन सुनने में आना एक आम बात होती है। जब कोई नेता किसी पार्टी का टिकट पैसे से खरीद के लेगा और वो जीत के जब वहाँ तक जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो अपने पैसे की वसूली के साथ साथ बहुत सारा और भी धन एकत्रित करना उनका एक उद्देश्य हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिनमें भाई भतीजे, परिवार के सारे लोग बाद में वो लड़ाई झगड़े के माध्यम से टकराव और टूट की स्थिति में आ जाते हैं। देश में ऐसे माहौल के वो राजनीतिक दल सत्ता तक पहुँचें जिनमें आपस में कोई भी भाई भतीजावाद ना हो और ना ही किसी तरह की इस तरह की आकांक्षाएं हों कि हमको बहुत सारा ये धन इकट्ठा करना है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। सच तो यह है दोस्तों कि देश को चलाने के लिए ऐसा राजनेता, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जिनको वास्तव में उनको अपने लिए बहुत सारा धन संपदा और इन अन्य चीज़ों को इकट्ठा करने की ज़रूरत ना हो, और जो वास्तव में देश के लिए समर्पित हों। ऐसे लोग राजनीति में आगे आएँ और जनता और समाज उनको आगे बढ़ाने का काम करे। निश्चित तौर पर हमारा देश उस दशा में फिर पहुंच सकता है वापस, ऐसी हमारी और आपकी कामना है। ऐसे में दूसरी ओर एक कोविड-19 महामारी के इस दौर से हमारा देश आज भी जूझ रहा है, और ऐसे में हम लोगों ने एक बहुत ही गलत तरीके से इसका रोकथाम को ना करना, इसके लिए लोगों ने मास्क का उचित प्रयोग ना करना, कोई नाक के नीचे, कोई कान के नीचे, कोई मुंह के नीचे मास्क लगा के घूम रहे हैं। लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वो समय दूर नहीं होगा कि तीसरी लहर से हमें और आपको सबको सामना करना पड़ेगा। हमें उस तीसरी लहर से अगर सामना भी करना पड़ा तो उसकी तैयारी हमें विधिवत रूप से कर लेनी होगी, जिसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। हमारे अस्पतालों को भी दुरुस्त होना चाहिए और सामाजिक संगठनों को बड़ी तेज़ी से आगे आना होगा, और सरकार को भी चाहिए कि वो जगह जगह छोटे छोटे मोहल्लों में, कस्बों में, गाँवों में RWA के माध्यम से छोटे छोटे ऐसे समाज सेवी संगठन खड़ा करे जो वास्तव में समाज के लिए आड़े वक्त पर काम आने का काम करें। यहाँ एक विशेष बात की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। हालांकि आप सभी बुद्धिजीवी लोग इस बात को जानते हैं, अगर पर्यावरण बचा तभी हम बच सकते हैं, हमारी सभ्यता और मानव जाति बच सकती है। आज प्रदूषण को लेकर हालात ये हैं कि बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और अन्य बड़े शहरों में प्रदूषण की स्थिति एक खतरनाक स्तर तक चली जाती है।
और ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहां कई बार तो छुट्टी भी घोषित की जाती है कि प्रदूषण की वजह से ये आपातकालीन छुट्टी दी जा रही है। ऐसे में हम कब तक अपने आप को रोके रहेंगे और कब तक इन चीज़ों को भोगते रहेंगे? हमें और आपको आगे आना होगा और प्रकृति के संतुलन को जो डिसबैलेंस किया है, हमने आपने सब ने मिलकर उसको एक बैलेंस करना होगा। तब जाके ये संसाधन हमारे लिए काम आएंगे और वरदान साबित होंगे। हमें एक व्यक्ति तो इस काम को नहीं कर सकता, ये समाज का काम है और समाज को आगे आना होगा। दूसरी ओर बहुत सारे हमारे यहाँ धार्मिक प्रतिष्ठान भी ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा धन, करोड़ों अरबों खरबों, कोई पता नहीं किस रेंज में कौन सा धर्मार्थ ट्रस्ट है। ऐसे सारे ट्रस्ट जो सिर्फ पैसा और चढ़ावा लेने का ही काम करते हैं, उनके आय और व्यय का लेखा जोखा क्या है, वो कौन सा ऐसा काम करते हैं, इतना बड़ी संख्या में वो पैसा जमा करने के बाद अगर वो नहीं, अब उनके पास कोई योजनाएं नहीं है तो वो पैसा देश को दें, देश के काम आए और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने। दोस्तों और साथियों, आप सब लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर इस माध्यम से ये सारी बातें शेयर करने का एक ही मकसद है, समाज को जगाना, अपने अंतरात्मा को जगाना और देश को सशक्त बनाना। आज इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।